बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तारुफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपका दोस्त सईदुल्लाह सईद। मौजूद हूँ मैं M9 मोटरवे पे। इस वक्त हम रुके हुए हैं यहाँ एक होटल पे नाश्ता करने के लिए, और हमारा जो आज का मंजिल है वो है मौल नदी। मौल नदी यहाँ एक सयाहती मुकाम है, कराची से कुछ फासले पर वाक़ है। उस इलाक़े के बारे में हमारा एक दोस्त है, उनसे मालूम करेंगे कि क्या ख़ुसूसियात है और कितने फासले पर वो यहाँ से वाक़ है। ये मोटरवे हमने कराची टूल प्लाज़ा क्रॉस किया है और कुछ फासले पर बहरिया टाउन है। हम बहरिया टाउन से आगे बढ़ेंगे काटोर की तरफ। काटोर से मौल नदी यहाँ से होगा कोई 20 किलोमीटर के फासले पर है ये नदी। हम 20 किलोमीटर का सफ़र मज़ीद तय करेंगे। आसिफ स्क्वायर से कोई 35 किलोमीटर का फासला होगा। बहुत खूबसूरत मकाम है। आगे इस मकाम की खूबसूरती इस वीलॉग में एक्सप्लोर करेंगे। आसिफ स्क्वायर से 35 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद हम इस मुकाम तक आ पहुँचे जहाँ ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद था। यहीं से बाएं हाथ एक रास्ता अंदर की जानिब जा रहा है, जबकि ब्रिज के नीचे से गुजरकर ये N3 पेट्रोल पंप है सामने। यहाँ से यूटर्न लेकर के आप इस मुकाम तक आ जाते हैं। ये वो मुकाम है जहाँ से अब हम काटोर बाज़ार की तरफ बढ़ेंगे। आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा है, मदर चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर काटोर। यहाँ से अब हम जाएंगे काटोर बाज़ार की तरफ। काटोर बाज़ार तक हम आ चुके हैं और इस वक्त हम काटोर बाज़ार से गुज़र रहे हैं। ये सुबह का वक्त है। कुछ दुकानें खुल गई है जबकि बाकी अभी खुलेगी। मॉल डैम की तरफ जाते हुए रास्ते में ये आखिरी बाज़ार है। आप यहाँ से अपने लिए ज़रूरी अशिया भी ख़रीद सकते हैं। काटोर बाज़ार से आगे चलकर इस वक्त हम एक गोट यानी गांव से गुज़र रहे हैं। यहाँ आपको खालिस देही ज़िंदगी देखने को मिलती है। साफ़ व शफ़ाफ माहौल और कुदरत के हसीन तरीन नज़ारे यहाँ पर आपको खुशामदीद कहती है। इस वक्त आप इस गांव के मनाजिर देख रहे हैं। गांव को पीछे छोड़कर अब हम इस पक्की सड़क पर आ गए हैं। ये सड़क यहाँ पर मौजूद बागात के बीच में से गुज़र रही है। इस वक्त आप इन खूबसूरत बागात के नज़ारे देख रहे हैं। इन बागात में मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ उगाई जाती है, जबकि यहाँ पर फलदार दरख्त भी पाए जाते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे को जिस मकाम पे हमने छोड़ा था, वहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद हम इस मुकाम तक आ पहुँचे हैं। ये बख्शू होटल है और ये इस इलाके का आखिरी बस स्टॉप भी है। इस होटल की मुनासिबत से इस इलाके को बख्शू बस स्टॉप भी कहा जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बज़रिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहिद ज़रिया ये बस है। ये ली मार्केट से यहाँ तक चलती है, जिसका किराया 200 रुपये फ़ी बंदा एक तरफ़ा है। बख्शू बस स्टॉप से आगे बढ़कर अब हम इस नदी से गुज़र रहे हैं। ये एक बरसाती नदी है जो जरिंदो नदी के नाम से मशहूर है। जरिंदो नदी से लेकर के अब मॉल डैम तक हमें इस कच्चे रास्ते से गुज़रना होगा। आखिर हम उस मकाम पर पहुंच गए हैं जो आज का हमारा मंजिल मकसूद था। ये आप नीचे देख रहे हैं, ये मौल नदी है, बल्कि मौल डैम है। ये यहाँ जाएंगे, नीचे उतरेंगे अब यहाँ से हम। यहाँ आप बाइक पे भी आ सकते हैं, अपना अगर ज़ाती गाड़ी रखते हैं उस पर भी आ सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जहाँ तक बात है तो ली मार्केट से एक बस यहाँ पर आती है, लेकिन तकरीबन कम से कम 3-4 किलोमीटर के फासले पर उस बस का स्टॉप है, तो वहाँ तक आती है। तो अगर आप बस के ज़रिए आना चाहे तो ये कि फिर आपको कम से कम 3-4 किलोमीटर का जो फासला है आपको पैदल तय करना पड़ेगा।
जी तो बिलाखिर हम पहुंच गए हैं मोल नदी के किनारे। यहाँ ये बच्चे अब देख रहे हैं, हमसे पहले पहुंचे हुए हैं, नहा रहे हैं ये इस पानी के अंदर। और ये आप नदी देख रहे हैं, ये आकर के इस मुकाम पर ये डैम के अंदर गिरती है। ये डैम बना हुआ है, मोल डैम है ये। बड़ा ही खूबसूरत और शानदार दिलकश नज़ारा है यहाँ का। बहुत वसी और अरीज़ रकबे पर फैला हुआ ये डैम है। मोल डैम के ये नज़ारे आप देख रहे हैं इस वक्त। यानी जो फ़ारूक भाई ने हमारे साथ वादा किया था, ये जगह वाकई ही खूबसूरत है, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त। यहाँ आकर की आपकी सारी जो थकन और थकावट है रास्ते का, तो ये खूबसूरत नज़ारे देख कर के वो सारा उतर जाता है। ये दोपहर से कुछ पहले का वक्त है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं। कुछ नहा रहे हैं, कुछ दरिया के किनारे बैठ कर के लुत्फ़ उठा रहे हैं इस माहौल का। ये बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं, मोल नदी से ये लुत्फ़ उठा रहे हैं इस वक्त। बेटे क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा क्या नाम है बेटा? अंबर नाम है। मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। ये बच्चे यहाँ पर अपने वालिद साहब के साथ आए हैं, वो कुछ फासले पर खड़े इनका निगरानी कर रहा है। तो आइए उनके साथ भी बातचीत करते हैं और इस इलाके के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं। भाई साहब अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली भाई, आप कहाँ से आए हैं? कितनी दूर से आप आए हैं यहाँ पर? नहीं, यहीं रहायशी हूँ, करीब से आया हूँ। तकरीबन यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है मेरा घर। जी अच्छा, ये जो मोल नदी है कौन से एरिया में ये वाक़या है? क्या नाम है इस इलाके का? पाचरान के, तकरीबन ये पाचरान के करीब है। और ये यहाँ पे जो नाम कहलाता है मोल नदी। और आगे इसको कोई और नाम से पुकारा जाता है, मल्लिर नदी। काफ़ी नदियाँ जाके मिलते हैं, तो आगे मल्लिर नदी कहलाते हैं। अच्छा, आपने बताया कि आपकी रिहाइश यहाँ करीब में है, तो आप ये बताइएगा कि जो छुट्टी का दिन होता है या और जैसे कि ईद वगैरह का जो सीज़न होता है, तो कुछ लोग आते हैं यहाँ पर शहर से सैर करने के लिए, या यहाँ सिर्फ मकामी लोग ही आते हैं? नहीं, बिल्कुल आते हैं, बाहर से आते हैं, कराची से आते हैं, तकरीबन हैदराबाद से भी आते हैं। काफ़ी जगह से आते हैं लोग तफरीह के लिए और एंजॉय करते हैं काफ़ी। तो दोस्तों, ये एक और साथी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, यहाँ तफरीह के लिए आए हैं। अपना नाम बताइएगा। अरशद बलोच नाम है मेरा। अच्छा अरशद बलोच भाई, आप ये बताइएगा कि आप कहाँ से आए हैं? हम लोग लालूकेत से आए हुए। अच्छा, आप लालूकेत से यहाँ पर आए हैं। आपको कैसे आगाही हुई कि यहाँ पर जो है ना शहर से कुछ फासले पर एक ऐसा खूबसूरत तफरीही मकाम है जहाँ डैम भी बना हुआ है, जहाँ नदी भी मौजूद है? भाईजान, हमारे यहाँ रिश्तेदार भी रहते हैं, दोस्त यार भी रहते हैं, क्यों उन्होंने हमें मशवरा दिया आप मॉल नदी पे चले जाएं, यहाँ पीछे डैम भी है। इसके अलावा आगे जाओगे बड़ी प्यारा नज़ारा पाचड़ान, इससे आगे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर हो, ये इसी नदी का सैर है। वो ऊपर से पहाड़ से पानी भी आ रहा है, एंजॉय भी है, पिकनिक पॉइंट भी है वहाँ पर। बहुत अच्छा जगह, प्यारा जगह है। आप देखना वीडियो पे भी आपको नज़र आ रहा है, और जगह बड़ा प्यारा जगह है, सुकून अमन सी है ना। और पानी भी इतना साफ है, मिनी वाटर की तरह पानी साफ है। पी भी सकते हो, सर्वे भी सकते हो, फैमिली भी आप ला सकते हो। अच्छा, आपने फैमिली की बात की तो हमने देखा कि काठौर से काफ़ी फासला है और बिल्कुल एकदम सन्नाटा है, तो सिक्योरिटी के लिहाज से कोई मसला तो नहीं है? नहीं, कोई चीज़ का टेंशन नहीं है, कोई चीज़ का भी नहीं, कोई रोक टोक भी नहीं है। बंदा ये रहा तो बंदा फैमिली भी ला सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। पिकनिक पॉइंट है, बहुत अच्छी जगह। आप लोग भी आओ, यहाँ सर्वे करना। मॉल नदी है, ये मल्लिर नदी कहलाता है। मल्लिर पे बेरिया के बिल्कुल बराबर में है। अच्छा, बेरिया टाउन करीब है, बेरिया टाउन भी है इस साइड में, और DH बीच में, DH और बेरिया के पूरे बीच में ही है। मोल नदी कहलाता है, ये मशहूर मल्लिर के नाम से ये। अच्छा, यानी कि ये जो नदी जो यहाँ से आ रही है डैम से गुजरते हुए आगे, फिर ये मल्लिर नदी में जाकर के गिरती है? ये मल्लिर नदी में जाकर जाती है पूरा। मल्लिर नदी में जाता है। बहुत प्यारा जगह है, बहुत अच्छी जगह है। आप भी आओ, या सर्वे करो, फैमिली को भी लाओ। और ये भाई के चैनल है, नाम तारुफ डिजिटल को लाइक भी करो, फॉलो भी करो। इतने दूर से आए हैं ये सिर्फ क्या, आप हमारे आवाम के लिए पिकनिक के लिए, तो आपको सर्वे कराना दिखा रहे हैं। इनकी तलाक की लाइक और फॉलो लाजमी करना है। या मेरा भाई होते हैं, सीन यहीं होते हैं, उनके घर पे है, मेरे मेहमान आए हैं, तो इनको सर्वे करवा रहा हूँ। लालूकेत से आए हैं ये। जी भाई साहब, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम असलम है, मोहम्मद असलम। लालूकेत से हम लोग। अच्छा असलम भाई, आप हमारी जो है
ये इरशाद भाई, इनसे हमारी दोस्ती अच्छी खासी, मतलब सलाम दुआ। एक दफ़ा उन्होंने जिक्र किया कि आप हमारे गांव में आओ। अच्छा, आप पहले भी यहाँ पर तशरीफ ले? मैं पहली मरतबा आया हूँ। तो उन्होंने जब बोला कि एक दफ़ा उन्होंने पिक दिखाई, मैं कहा ऐसा हो नहीं सकता, बोला आप आके देखो। और जब मैं यहाँ पर आया हूँ मैं बहुत हैरान हो गया। एक इतना करीब नहीं, कराची के बहरिया टाउन से सिर्फ 15 मिनट के रास्ते पे ये है, इतना करीब है और छुपा हुआ है, बिल्कुल किसी को पता ही नहीं है। यानी आप यहाँ आकर के जो आपके रास्ते की थकावट, यहाँ की खूबसूरती देख करके सब कुछ दूर हो गया, लगती नहीं, इतना करीब है। अब तो माशाल्लाह उन्होंने यहाँ पर रोड भी बना दिया है, पहले रोड नहीं था, अब सड़क भी बना दी है। ये सामने जो फिएस्टा के बिल्कुल सामने पेट्रोल पंप है, इस पार तो उस पेट्रोल पंप के बराबर में गली है। वहाँ किसी से पूछेंगे तो अंदर आके आपको बिल्कुल ये बोलेंगे सिर्फ 15 एरिया टाउन से इतनी छुपी हुई जगह है, इतनी बेहतरीन है, इतना कि आप बोलोगे कि इतना साफ सुथरा पानी है। आगे पहाड़ों से पानी आता है, यह बहता हुआ पानी है, आगे डैम है, डैम में पानी गिरता है, डैम से पानी गिर के मीट दिया जाता है, फिर बाद समुद्र में पानी ज़ाया हो रहा है, उसको चाहिए कि इसका भी थोड़ा ख्याल करें। अच्छा, तो अगर हुकूमत चाहे तो एक बेहतरीन ये पिकनिक पॉइंट बन सकता है, तो क्या पैगाम देंगे आप जो हुकूमती इदारे हैं उनको इस हवाले से? भाई यहाँ पर जो ना रोड बनाए सही से, ठीक है ना, और यहाँ पर कुछ दुकानें वगैरह कुछ ऐसे मतलब मौके लोगों को देने चाहिए, जैसे पंक्चर शॉप है, पेट्रोल पंप है। वैसे तो ये कि यहाँ पर आने में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी ये सहूलियात होनी चाहिए ताकि लोग जो सयाह जो कभी आए नहीं है वो यहाँ पर आने में डरे नहीं, वो यहाँ पर आके देखें। एक दफ़ा आएंगे इंशाअल्लाह, बार बार आएंगे। बहुत अच्छी जगह, बहुत ही करीब है, हैरानकुन जगह है। मैं खुद फर्स्ट टाइम मैंने देखा और मैं हैरान नहीं क्या है। कराची से सिर्फ 15 मिनट के रास्ते पे, बहरिया टाउन से सिर्फ 15-20 मिनट के रास्ते पे। जी दोस्तों, जैसे कि इस भाई ने बताया और जो लियाकताबाद से हमारे दूसरे वो भाई साहब आए थे, उन्होंने भी ये बताया कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और हकीकत है कि बहुत ही ज़बरदस्त ये डैम बना हुआ है। और इसके साथ ये आप नदी देख रहे हैं, आप यहाँ आकर के इस जगह का, इस पॉइंट का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो आप ज़रूर यहाँ पर आइएगा और ये जो खूबसूरत नज़ारे हैं कुदरत के, इससे लुत्फ़ उठाइएगा।